मैं लौटूंगी। पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि 500 सोशल मीडिया अकाउंट को बंद किया गया। पाकिस्तान फौज की पोल खोलने वाले अकाउंट बंद हुए। NCCIA ने 500 सोशल मीडिया खातों की पहचान करके बैन लगा दिए। देख लीजिए बौखलाहट, खौफ देख लीजिए, डर देख लीजिए। अब किस तरीके से एक के बाद एक जो पाकिस्तान है वो कदम उठा रहा है, लेकिन ये कदम आगे की तरफ बढ़ा रहा है। फिर से उसको पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भारत पूरी तरीके से तैयार बैठा है। लेकिन पाकिस्तान से इस वक्त की जो खबर आ रही है कि 500 सोशल मीडिया अकाउंट को बंद कराया गया है। साथ ही पाकिस्तान फौज की पोल खोलने वाले अकाउंट बंद किए गए हैं। NCCIA ने 500 सोशल मीडिया खातों की पहचान कर ली और उनको बैन कर दिया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि पाकिस्तान खौफ डर के साए में पाकिस्तान चाह रहा है कि अब किसी भी तरह का जो वो एक्शन ले रहा है वो कहीं उसके मंसूबे भारत को पता ना लगे। और यही वजह है कि सोशल मीडिया का भी अब पाकिस्तान सहारा ले रहा है। इससे पहले साइबर अटैक कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उसमें नाकाम हो गया तो अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत के हमलों से पाकिस्तान दहल गया है, ये कहना गलत नहीं होगा। तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम जिस तरीके से स्ट्राइक की गई है उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। पाकिस्तान की जो फौज है उसकी पोल खोलने वाले अकाउंट को बंद कर दिया गया है। लगातार कामरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामरान, पहले आप पाकिस्तान खौफ और डर के साए में बौखलाहट में साइबर अटैक कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब खुद ही 500 सोशल मीडिया अकाउंट को बंद कर दिया ताकि पाकिस्तान फौज की जो पोल है वो ना खुल जाए। अंदर ही विद्रोह हो रहा है सरकार के खिलाफ, सेना के खिलाफ। लोग कह रहे हैं कि जो सेना है वो गलत कर रही है, तो इस चीज़ की तस्वीरें बाहर ना आ जाएं, इसीलिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई जा रही है। साथ ही साथ क्योंकि कई तस्वीरें, क्योंकि जब भारत हमला कर रहा है तो हमले की कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं, क्योंकि अमूमन ये कहा जाता रहा है कि जब भी भारत हमला करता है तो पाकिस्तान की तरफ से कुछ अगर तस्वीरें हैं वो अगर ये बाहर नहीं आती, वो वायरल नहीं होती तो पाकिस्तान मानता नहीं है। तो सीधे तौर पर इसीलिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई गई है ताकि जो सेना की हार है उसकी तस्वीर बाहर ना आ जाए। साथ ही साथ जो पाकिस्तान के अंदर विद्रोह हो रहा है, क्योंकि लोग सीधे तौर पर अपनी सरकार को, अपने सेना को दुसते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये तस्वीरें बाहर ना आ जाएं। शायद इसी मंसूबे के साथ तमाम सोशल मीडिया को वहां पर बैन करने की कोशिश की जा रही है, बैन की जा रही है। लेकिन आप कितनी भी हकीकत पर पर्दा डाल लें, इस बात को किसी भी तरीके से छुपाया नहीं जा सकता है कि पाकिस्तान अब खात्मे की ओर है और भारतीय सैनिक पूरी तरीके से पाकिस्तान पर, हम कह सकते हैं जैसा कि अपील लोग कर रहे थे कि अब जो मौका है वो मौका सिर्फ POK को लेने का नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान को रावलपिंडी पर, लाहौर पर भी तिरंगा फहराने का वक्त है। इस तरीके से जोश और जज्बा से लोग लबरेज हैं और सीधे तौर पर भारतीय सेना को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने अपने सोशल मीडिया पर बैन इसीलिए लगाने की कोशिश की होगी कि अंदर की तस्वीरें बाहर ना आ जाए, पाकिस्तान किस तरीके से बौखलाहट में है वो चीजें बाहर निकलकर सामने ना आ जाए, इसीलिए ये सोशल मीडिया पर वहां के तो लोग बोल रहे थे, कई वीडियोस वायरल हुई थी, वहां के लोग, वहां की आवाम खुद ये कह रही है कि पाकिस्तान क्या कर रही है, क्यों कर रही है, क्यों परेशान कर रही है, हिंदुस्तान से आखिर क्यों पंगे ले रही है। वहां के लोगों के वीडियोस लगातार निकलकर सामने आते, वायरल हुए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान अगर ये सोच रहा था कि कहीं ना कहीं दुनिया का साथ पाकिस्तान को मिल जाए, तो दुनिया के साथ की अगर हम बात करें, सभी भारत के साथ है। उनका कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ अगर भारत लड़ाई लड़ रहा है तो हम भारत के साथ है, चाहे वो अमेरिका क्यों ना हो। बिल्कुल, देखिए ये जरूरी भी है क्योंकि आतंकवाद से ना सिर्फ हमारा देश ग्रसित है बल्कि कई जगहों पर ऐसे हमले हुए हैं। और अगर दुनिया पाकिस्तान का साथ नहीं देता है तो बिल्कुल सही बात भी है, क्योंकि पाकिस्तान ही आतंकवादियों को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। पाकिस्तान में कैंप चलाए जाते हैं और यही वजह है कि भारत ने पाकिस्तान के उन टेररिस्ट कैंप पर अटैक किया था। सीधे तौर पर अगर पहलगाम के हमले की बात करें तो यहाँ पर तो निर्दोषों को मारा गया था, और लेकिन पाकिस्तान पर जिस तरीके से हमला हुआ था तो वहाँ के निर्दोष नागरिकों पर नहीं बल्कि आतंकवादी कैंप पर हमला किया गया था। और यही वजह है कि पूरी दुनिया का साथ भारत को मिल रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया भी चाहती है कि पूरे दुनिया में, पूरे मुल्क में अमन और चैन कायम रहे, और उसके लिए आतंकवादियों का खत्म होना जरूरी है। भले ही आतंकवादियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान कई और कोशिश कर रहा है, बंकर में छुपाते हुए वो तस्वीर सामने आ रही है, वो बातें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन कोई कितना भी छुपा ले,
हकीकत तो ये है कि भारतीय सैनिक में इतनी मादा है, इतनी ताकत है कि वो पाकिस्तान के घर में घुसकर हमला कर सकता है। और यही तस्वीर भी निकलकर सामने आ रही कि किस तरीके से पाकिस्तान के विभिन्न एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया है, पाकिस्तान के विभिन्न शहरों को निशाना बनाया गया है। यही वजह है कि पाकिस्तान के अलग अलग शहरों को खाली कराने के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। तो साफ तौर पर युद्ध जो है एक तरीके से शुरू हो चुका है और भारत पूरी तरीके से युद्ध में नियंत्रण पाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, शुरुआत अगर पाकिस्तान ने की है तो खात्मा और अंजाम तो भारत ही देगा, ये तय है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की बौखलाहट, पाकिस्तान का जो डर है वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि अब जो शहबाज है वो आतंकियों के आका को भी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हाफिज सईद की बात कर लीजिए, उसको भी देखिए दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। क्या वाकई कायराना हरकत अभी भी पाकिस्तान की कम नहीं होगी, या फिर ये कहे कि जब तक खात्मा नहीं होगा आतंक का, जब तक विराम नहीं लगेगा, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी। कमर टूट गई, कल रात से हमले कर रहा था लेकिन देख लीजिए क्या अंजाम हुआ, 50 ड्रोन को मार गिराया। या फिर ये कहे ये संदेश काफी है पाकिस्तान के लिए कि अब आपका खात्मा तय है। वो कहते हैं ना कि जिस तरीके से जब भी कोई एक अंजाम देने की कोशिश की जाती है उससे पहले फड़फड़ाहट होती है, गीदड़ भभकियां दी जाती है, वही पाकिस्तान अभी भी कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान की इसी हरकतों से पूरी दुनिया कोई उसका साथ नहीं देती, क्योंकि आज जब भारत की तरफ से पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं तो उन्हें अपने नागरिकों की चिंता करने के बजाय आतंकी की चिंता करने की पड़ी है। इसीलिए आतंकियों को बंकर में छुपाया जा रहा है। अब पाकिस्तान, अगर कोई भी देश अपने नागरिकों की चिंता ना कर वहां के आतंकवादियों की चिंता करेगा तो जाहिर सी बात है आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा। और यही वजह है कि भारत को पूरी दुनिया से सपोर्ट मिल रहा है और भारत को सीधे तौर पर पूरी दुनिया एक स्वर में ये कह रही है कि आप आतंकवादियों को खात्मे को लेकर अपना मिशन जारी रखें और उनका पूरी तरीके से सपोर्ट मिलेगा। पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। अभी भी पाकिस्तान अगर बाज नहीं आया तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के नेपाल की ओर से कहा जा रहा है पाकिस्तान का आतंक के खिलाफ हम भारत के साथ है। कामरान, अपडेट आ रहा है नेपाल की ओर से, ये भी कहा गया है कि हम भारत के साथ है आतंकवाद के खिलाफ। और इसी बीच कामरान मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। 500 सोशल मीडिया अकाउंट को बंद कराया गया है। साथ ही लाहौर की ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा